ईवीएम मशीन में गड़बड़ी क्यों भैया गड़बड़ी है? मैं सांसदी का चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है और किसी के मानता नहीं है। और जो लोग बार बार वो डेमो दिखा रहे हैं मोबाइल में, वो डेमो का सत्यापन कर लीजिए तो डेमो ही गलत है। और मैं एक एक ईवीएम मशीन को जांच किया था जब मैं सांसदीय चुनाव लड़ा। ईवीएम मशीन से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, छेड़खानी होगा तो पकड़ में आ जाएगा। ईवीएम मशीन से कोई धोखा नहीं दिया जा रहा है, ईवीएम मशीन से कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है, ईवीएम मशीन से हरवाया जितवाया नहीं जा रहा है। क्योंकि विपक्ष खुद गलती कर रहा है, विपक्ष के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो आम जनता के मुद्दों को उठा सके, आम जनता के मुद्दों को लेकर के सिर्फ कफन बांध कर जेल में जा सके, दो डंडा खा सके। वो चूंकि खुद चोर है, चोरी करके बैठा हुआ है, जा करके बहन मायावती जी की हिम्मत है, औकात है भाजपा के सामने कि जा करके कुछ स्टेटमेंट जारी कर देंगी, उठाकर अभी ईडी लगा के जेल में डाल देगा। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो औपचारिक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है कि हमको जेल में न जाना पड़े। तो जब औपचारिक विपक्ष भूमिका निभाएंगे तो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। जब तक सशक्त विपक्ष नहीं बनेगा तब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। यह है कि नहीं? विपक्ष को कौन से मुद्दे दे रहे हैं? आपकी बोले मुद्दे जो है कौन सा मुद्दा होना चाहिए? मैं मुद्दे बता रहा हूँ तो आप ईवीएम ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? क्या फोड़े? क्या कौन सा मुद्दा ऊपर है? क्या मुद्दा लिया जाए? अन्य जो मुद्दे हैं आप जनता के बीच में कितनी बार गए हैं? मैं समाजवादी पार्टी को लेता हूँ, मुख्य विपक्षी दल है। आप बताइए, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप सभी लोग विद्वान हैं, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के कितने नेता आपके दरवाजे पर पहुंचे हैं और कहे हैं कि आप किस चीज से परेशान है, चलिए आज कुशीनगर जिले पर आंदोलन खड़ा किया जाए। कितनी बार आंदोलन खड़ा हुआ जिले पर? ये भाजपा सरकार आने के बाद से विपक्ष का कोई आंदोलन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और कोई आंदोलन नहीं हुआ है तो आप इन विपक्ष से उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप कफन जनता की मानिए तो आप चलिए ऐसे विपक्ष। ये बताइए, ये भाजपा सरकार है, ठीक है, वो तो सरकार है। अरे इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो एक तनाशाह जिसको कहा गया, तथाकथित तनाशाह कहा गया। मैं तो तनाशाह नहीं मानता हूँ क्योंकि उसने एक संविधान के आर्टिकल आपातकाल की व्यवस्था को उसने यूज कर लिया। मेरा एक प्रश्न आया था जब ये आपातकाल पर ये लोग भाजपा वाले बहुत हल्ला गुल्ला किए थे कि आपातकाल को कला दिवस के रूप में मनाया जाए, तो मैंने कहा था कि एक काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत है, इस बार तो अल्पमत में आ गई है, उस बार तो पूर्ण बहुमत में थी। आप एक काम कीजिए, आपातकाल को संविधान से खत्म कर दीजिए, 2/3 बहुमत राज्यसभा से लोकसभा से पास कीजिए। यहाँ किसी बात की बकौती है? हिंदुस्तान किसी की बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान सबकी है, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय